हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट बीएड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो दिस इज द लेसन नंबर 2 ऑफ आर बीएड थर्ड सेमेस्टर माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लानिंग कोर्स। जैसे कि मैंने आपको लेसन वन में हमने क्या किया था, हमने समझा था इस कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में, दैट एक्चुअली व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस कोर्स। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लानिंग सिखाऊंगी, माइक्रो टीचिंग स्किल सिखाऊंगी वन बाय वन। हर एक स्किल की पहले मैं उसकी थ्योरी समझाऊंगी विद कंपोनेंट्स, फिर उसके बाद मैं आपको हर एक स्किल का फॉर्मेट बताऊंगी कि आपको हर एक स्किल फ्रेम कैसे करनी है। हर एक स्किल का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम है, तो उसकी अकॉर्डिंग मैं आपको इन ईजी लैंग्वेज, इन ईजी वे में फ्रेम बनाना सिखाऊंगी हर एक स्किल का। फिर उसके बाद हम मैक्रो लेसन प्लानिंग सीखेंगे, उसके स्टेप्स सीखेंगे। मैक्रो लेसन प्लान्स को फ्रेम करते टाइम, प्रिपेयर करते टाइम जो भी आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, वो स्टेप्स का एक्चुअल में फ़न क्या है आपके लेसन प्लान को प्रिपेयर करते टाइम उनको इंक्लूड करने का, वो स्टेप्स आप क्यों फॉलो करते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए राजे, आज का वीडियो है मेरा बेसिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग के ऊपर। ठीक है जी, बेसिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। ये हमारा लेसन नंबर 2 है बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो आप में से काफ़ी बच्चे बोल रहे होंगे कि सोच रहे होंगे इवन कि मैम ये तो हमने ऑलरेडी सेकंड सेमेस्टर में कर लिया हुआ है। यस डियर, आपने ये सेकंड सेमेस्टर में किया हुआ है, लेकिन मे पॉसिबल ये सेक्शन काफ़ी बच्चों ने स्किप किया हो, सब सेक्शन इवन। तो अगर तो आपको ऑलरेडी इसकी नॉलेज है तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा आज, और जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है उनको आज वो सीख जाएंगे कि लेसन प्लानिंग एक्चुअल में माइक्रो टीचिंग का बेस क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों यूज़ की जाती है। और क्योंकि बिफोर फ्रेमिंग माइक्रो लेसन प्लान्स यू नीड टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। ठीक है जी, क्योंकि अगर आपको माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता, उसके फीचर्स नहीं पता, उसका साइकिल नहीं पता, उसके एडवांटेजेस नहीं पता कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो आप माइक्रो लेसन प्लान्स जो माइक्रो स्किल्स हैं आप उनको फ्रेम ही नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसका प्रैक्टिकल वर्क, थियोरी पार्ट कंप्लीट नहीं होगा, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप माइक्रो स्किल्स बनाने में आप एबल नहीं होंगे। सो बिफोर फ्रेमिंग द माइक्रो स्किल्स यू शुड नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो माइक्रो लेसन प्लान एंड मैक्रो लेसन प्लान्स के फॉर्मेट है, वैसे तो ये फॉर्मेट ऑल ओवर इंडिया लाइक एप्लीकेबल हैं। कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड कोर्स के अंदर आपको माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लान्स बनाने ही पड़ते हैं। लेकिन मेरा ये जो कोर्स है, मैं जीएनडीयू गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब के करिकुलम को फॉलो करके ये वाले लेसन प्लान्स बना रही हूँ। इट मे पॉसिबल अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, आउट ऑफ पंजाब हैं, या फिर आप ओब्वियसली किसी और अगर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी के अंडर बीएड कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत वेरिएशंस हो सकती हैं, बट इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग, ये सेम है। आपका फॉर्मेट माइनर सा स्लाइटली चेंज हो सकता है, लेकिन आपको एक्चुअल में इसके प्रिंसिपल्स आप यही पढ़े होंगे, आपने यही पढ़ते होंगे सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, जो भी आपका जिस भी सेमेस्टर में आपने ये आपकी टीचिंग प्रैक्टिस लगेगी, या फिर आपने इसका थ्योरी पार्ट किया होगा। और मैक्रो के बारे में भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसके प्रिंसिपल्स, इनका मीनिंग सेम है। लेकिन मैं यहाँ स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि मैं स्पेशली ये लेसन प्लान्स जो हैं आपके गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट को फॉलो करके बना रही हूँ। फॉर्मेट इन द सेंस कि उस करिकुलम की अकॉर्डिंग थर्ड सेमेस्टर में आपको टीचिंग प्रैक्टिस आपकी लगाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये फ्रेम्स आपको बनवा रही हूँ। माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग आपको सिखाऊंगी, बट ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है, इसमें कुछ भी रॉन्ग क्राइटेरिया नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप अदर स्टेट से, अदर यूनिवर्सिटी से हो तो वहाँ पे कुछ और फॉर्मेट्स होंगे, सेम ही होगा, स्लाइटली सा चेंज हो सकता है। तो आप प्लीज़ अपने फॉर्मेट को भी ध्यान में रखते हुए, प्लस मेरे फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप अपनी लेसन प्लान्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आइए आज का
लेसन जो है लेसन नंबर 2, बेसिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। सो माइक्रो टीचिंग क्या होती है? माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक यूज टू मॉडिफाई बिहेवियर ऑफ अ पीपल टीचर। क्या होती है माइक्रो टीचिंग? ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। जैसे कि आपको पता है कि बीएड कोर्स क्या है। बीएड कोर्स इट्स नॉट जस्ट अ कोर्स, ये आपका एक ट्रेनिंग कोर्स है। ट्रेनिंग कोर्स में हम आपको क्या सिखाते हैं? हम यहाँ आपको पढ़ाना सिखाते हैं बच्चों को। ठीक है जी। आपको हम स्टूडेंट टीचर या फिर प्यूपल टीचर्स कह के बुलाते हैं, क्योंकि आप क्या हो? वुड बी टीचर्स हो। आपने फ्यूचर में आफ्टर बीएड आप किसी भी अच्छे स्कूल में, जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, आप किसी प्राइवेट स्कूल में अप्लाई करोगे। तो ये जो बीएड है आपकी बेसिक, आप कह लो कि एलिजिबिलिटी है पढ़ाने के लिए। तो इसके लिए आपको वुड बी टीचर्स, पीपल टीचर्स एंड स्टूडेंट टीचर्स हम बुलाते हैं। ठीक है। तो ये ट्रेनिंग कोर्स है जो पीपल टीचर्स के बिहेवियर में मॉडिफाई करने के लिए जो है आपके बीएड कोर्स में, स्पेशली अगर मैं जीएनडीयू की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तो आपके थर्ड सेमेस्टर में इसके टीचिंग प्रैक्टिस को ऐड किया गया है, जिसमें आपको माइक्रो टीचिंग के ऊपर स्किल्स बनानी पड़ती हैं। ठीक है जी। तो मॉडिफाई करने के लिए, अब बच्चों का बिहेवियर, पीपल टीचर्स का बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए, बिहेवियर इन द सेंस, अब यहाँ पे बिहेवियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर दैट will be useful for you while you will present your topic in a normal classroom। ठीक है जी। बिहेवियर मीन्स, अब नॉर्मल क्लासरूम में आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी मूवमेंट्स, आपका टॉपिक को अनाउंस करना, आपका टीचिंग एड को यूज़ करना जब आप पढ़ा रहे होंगे, इफ़ेक्टिवली टीचिंग एड को यूज़ करना, क्लासरूम का जो डेकोरम होता है वो मेंटेन करके रखना, बच्चों को अपनी टीचिंग में एंगेज करके रखना, ब्लैक बोर्ड राइटिंग कैसे की जाती है, वाइल यू वर राइटिंग ऑन द लाइक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, आपकी स्टैंडिंग पोजीशन क्या होगी, क्या होनी चाहिए? आप जब टीचिंग एड यूज़ कर रहे हो तब आपकी स्टैंडिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए? आपने जब टॉपिक को अनाउंस करना है तो आपने टॉपिक को अनाउंस करने से पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है। क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, बच्चों से आंसर्स कैसे लेते हैं, बच्चों को पॉजिटिवली रीइंफोर्स कैसे करते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं, ये सारे जो हैं टेक्निक स्किल्स हैं, वी कैन से दैट स्किल्स हैं, ये आपके बिहेवियर में आनी बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हो। तो वही वही बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, दैट इज माइक्रो टीचिंग का। ठीक है। इट इज इट इज रिगार्डेड एज अ systematic approach to train pupil teacher through the development of specific teaching skills। इसको, ये एक सिस्टमेटिक जो है लाइक अप्रोच है, वो कंसीडर की जाती है, समझी जाती है, जो किस लिए यूज की जाती है? ट्रेन प्यूपल टीचर, प्यूपल टीचर्स को ट्रेंड करने के लिए, क्या, लाइक थ्रो थ्रो द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स मतलब जैसे आपको मैंने ऑलरेडी बता दी, जैसे आपकी बेसिक टीचिंग स्किल्स कौन सी है? स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट, लाइक सो मेनी स्किल्स यू आर हैविंग। वो सारी स्किल्स को स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम आपको सिखा के आपको क्या करते हैं? आपको ट्रेंड करते हैं हम। कि आप, आपको किस लिए ट्रेन करते हैं हम? ताकि आप नॉर्मल क्लासरूम्स में जाके बच्चों को पढ़ा सको। क्योंकि इसको माइक्रो टीचिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपके नॉर्मल लेसन प्लान, जो आपके नॉर्मल क्लासरूम्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है आपके नॉर्मल क्लासरूम्स, मतलब आप, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ, आपकी बीएड कोर्स की क्लासरूम्स की बात नहीं कर रही, मैं स्कूल के क्लासरूम्स की बात कर रही हूँ। जो नॉर्मल, जो रियल क्लासरूम्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर से काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि इसको माइक्रो बोला जाता है। वो मैक्रो टीचिंग में आते हैं, ये माइक्रो टीचिंग में आते हैं। माइक्रो मीन्स छोटा, है ना? तो इसमें लेसन प्लान्स जो होते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको छोटा दिया जाता है पढ़ाने के लिए। टीचिंग स्किल आपको एट अ टाइम एक दी जाती है पढ़ाने के लिए।
टाइम भी कम होता है, 5 to 7 मिनट्स। आपने जो लेसन पर आपने प्रेजेंट करना है उसके लिए आपको 5 to 7 मिनट्स दिए जाते हैं। क्लास का साइज भी छोटा होता है, मे बी 10 to 12 स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स होते कौन से हैं? आपके ही क्लासमेट्स, बीएड के ही स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे होते हैं, और आपने उनको ही पढ़ाना होता है 5 to 7 मिनट्स के लिए, एक शॉर्ट सा टॉपिक लेकर। ठीक है जी। तो उसमें उसकी हेल्प से आपको हम स्टेप बाय स्टेप क्या सिखाते हैं? स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स सिखाते हैं। टीचिंग स्किल्स आपको मैंने बता दी, जो हम वन बाय वन सीखेंगे इस कोर्स में। इट इज जस्ट लाइक अ मिनी वर्जन ऑफ क्लासरूम टीचिंग। ये देखिए, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया वो यहाँ आ गया। ये क्या है? एक मिनी वर्जन है क्लासरूम टीचिंग का। क्लासरूम टीचिंग को हम क्या बोलते हैं? जो नॉर्मल क्लासरूम्स हैं वहाँ पे उसको हम माइक्रो टीचिंग भी बोलते हैं, सॉरी मैक्रो टीचिंग भी बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, नॉर्मल क्लासरूम में क्लास का साइज 35 to 40 या फिर 30 to 35 स्टूडेंट्स होते हैं, और टीचर कितने टाइम के लिए पढ़ाता है? 35 to 40 मिनट्स के लिए पढ़ाता है। और वहाँ पे स्टूडेंट्स भी कौन से होते हैं? ओरिजिनल रियल स्टूडेंट्स वहाँ पे होते हैं, 7th क्लास के, 8th क्लास के, 9th क्लास के। ठीक है जी। टाइम भी ज़्यादा होता है, और स्टूडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, और आपको एक कंप्लीट टॉपिक वहाँ पे पढ़ाना पड़ता है। लेकिन ये क्या है? ये मिनी वर्जन है आपके क्लासरूम टीचिंग का। मिनी वर्जन है आपके क्लासरूम टीचिंग का। इसको मिनी वर्जन क्यों किया जाता है? इसको मिनिमाइज क्यों किया जाता है? ताकि जो हमारे प्यूपल टीचर्स हैं, उनको पढ़ाना तो राजी आता नहीं है ना? वो सीखते हैं पहले पढ़ाना, तो इसीलिए उनको थोड़े थोड़े टाइम के लिए पढ़ाने के लिए बोला जाता है, जिसमें वो कोई एक स्पेसिफिक स्किल को यूज़ करते हैं। सपोज उन्होंने सिर्फ स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग यूज़ करनी है, जब वो ये जो माइक्रो स्किल प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग के ऊपर ही होता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, क्वेश्चंस में हमने पॉज कहाँ लेना है, हमने क्वेश्चंस क्वेश्चंस जो हैं कितनी स्पीड में पूछने हैं, ग्रामेटिकली क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, वट एवर। ये सारा डिटेल में हम आगे करेंगे, पहले आप थोड़ा सा बस इसका कॉन्सेप्ट जान लो। ठीक है जी। इसको मिनी वर्जन है आपका क्लासरूम टीचिंग का, वेयर वेयर पीपल टीचर कैन प्रैक्टिस रिसीव फीडबैक ऑफ देयर परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर सुपरवाइजर एंड पीयर एंड इम्प्रूव बिफोर टीचिंग अ फुल क्लास। मिनी वर्जन है रियल क्लासरूम का, ओरिजिनल क्लासरूम्स का। ठीक है जी। इसको मिनी वर्जन बोला जाता है क्योंकि इसमें टाइम भी कम होता है, इसमें स्टूडेंट्स भी कम होते हैं, और इसमें कॉन्सेप्ट भी छोटा होता है। ये जस्ट आपको ट्रेनिंग देने के लिए होता है कि आपने क्लासरूम में जाके कैसे पढ़ाना है बच्चों को। थोड़े थोड़े टाइम के लिए हम आपको लेसन प्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं, किसी भी स्किल को प्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं। जब आप एक स्किल में स्किलफुल हो जाते हो, फिर आपको हम नेक्स्ट स्किल की तरफ मूव करवाते हैं। तो इससे होता क्या है? मिनी वर्जन में आप करते क्या हो? वेयर पीपल टीचर्स कैन प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते हो कैसे आपने बच्चों को पढ़ाना है। रिसीव फीडबैक, फीडबैक आपको मिलती है, फीडबैक फ्रॉम द साइड ऑफ योर सुपरवाइजर एंड योर पीयर। पीयर ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, क्योंकि वो आपके सामने बैठे होते हैं आपके स्टूडेंट्स बन के। तो वो आपको बताते हैं कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। आपके सुपरवाइजर आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जब आप 5 to 7 मिनट्स के लिए किसी भी स्किल को आप परफॉर्म करते हो। वो भी आपको बताते हैं कि आप डियर आप यहाँ पे लैग कर रहे हो, यहाँ पे आपने मिस्टेक किया है, तो आप इस मिस्टेक को फिक्स कीजिए, और फिर से लेसन को रीप्लान करके आइए और उसको रिप्रेजेंट कीजिए। इसका साइकिल हम आगे करते हैं। ठीक है। सुपरवाइजर आपको क्या मिलती है? फीडबैक मिलती है फ्रॉम द साइड ऑफ सुपरवाइजर एंड पीयर एंड इम्प्रूव बिफोर टीचिंग फुल क्लास। आपको ये हम ट्रेनिंग देते हैं बिफोर मूविंग टू द रियल स्कूल्स, रियल क्लासरूम्स की तरफ मूव करने से पहले हम आपको आपके कॉलेज में ही माइक्रो टीचिंग की लाइक आपका सेशन चलता है, जिसमें आप माइक्रो स्किल्स सीखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो स्किल्स की प्रेजेंटेशन सीखते हैं। जब तक आप किसी एक स्किल में स्किलफुल नहीं हो जाते हो, हम आपको नेक्स्ट स्किल की तरफ मूव नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हमने फर्स्ट स्किल सिखानी है, लाइक द स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, जब तक आपको द स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, आपको लेसन इंट्रोड्यूस करना नहीं आ रहा सिस्टमेटिकली, हम आपको सेकेंड स्किल की तरफ मूव नहीं करवाएंगे। ठीक है जी। सो इट इज ऑल अबाउट द माइक्रो टीचिंग। उसके बाद इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं माइक्रो टीचिंग के?
इसमें क्लास साइज़ क्या होता है, जैसे आपको मैंने पहले ही बता दिया, स्मॉल होता है जिसमें 10 6 टू 10 स्टूडेंट्स होते हैं और वो स्टूडेंट्स कौन-से होते हैं? आपके ही पीयर ग्रुप के, आपके ही क्लासमेट्स होते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन भी शॉर्ट होता है, 5 टू 7 मिनट्स के लिए आपको कोई भी स्किल को परफ़ॉर्म करने के लिए, प्रेज़ेंट करने के लिए बोला जाता है। एक ही स्किल के ऊपर फ़ोकस करवाया जाता है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले आपको हम स्किल देते हैं, द स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। अगर आप उस स्किल को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, अगर आप लेसन को अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, अनाउंस नहीं कर पा रहे हो, हम आपको नेक्स्ट स्किल की तरफ मूव नहीं करेंगे। ठीक है जी? जैसे-जैसे स्टेप बाय स्टेप आप स्किल्स को सीखते जाते हो, उन स्किल्स को कंबाइंड फॉर्म में हम किस में यूज़ करते हैं? मैक्रो लेसन प्लान्स में, जिसको जिसको हम कंपोजिट लेसन प्लान्स भी बोलते हैं, जिनको आप यूज़ करते हो इन नॉर्मल क्लासरूम्स। उसके बाद इमीडिएट फीडबैक फीडबैक आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा, फ्रॉम द साइड ऑफ योर सुपरवाइजर एंड फ्रॉम द साइड ऑफ योर पीयर ग्रुप्स। प्रैक्टिस एंड रीटीचिंग, माइक्रो स्किल्स में क्या होता है, आप इसमें प्रैक्टिस करते हो एंड रीटीच करते हो। अगर आप एक बार जब आपने स्किल अगर परफॉर्म की है और आप कहीं पे आपने मिस्टेक कर दी है या आपको पता चला है कि मैंने यहाँ मिस्टेक किया है, आप उन मिस्टेक्स को फिक्स करके फिर से रीप्लान करके फिर से रीटीच करते हो। रीप्लान, रीटीच का और प्रैक्टिस करने का जो फीचर है, ये आपकी माइक्रो स्किल्स में है। ठीक है जी, माइक्रो टीचिंग में है। कंट्रोल्ड टीचिंग सिचुएशंस, अब यहाँ पे इसका एक और फीचर क्या है, ये कंट्रोल्ड टीचिंग सिचुएशन। इसको कंट्रोल्ड टीचिंग सिचुएशन क्यों बोला जाता है? देखिए राजे, as you already know, in a normal classroom, a teacher has to manage a large class, teach for a long time, use many teaching skills at once, and handle different students' behavior. ठीक है जी। बट माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, ये सारे फैक्टर्स को कंट्रोल में रखा जाता है। ये सारे फैक्टर्स को कंट्रोल में रखा जाता है। फैक्टर मीन्स आपका जो भी क्लास का साइज है उसको स्मॉल रखा जाता है। आपने यहाँ देखा 6 टू 10 स्टूडेंट्स। आपका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वहाँ पढ़ाने का, उसको भी कंट्रोल में रखा जाता है, जस्ट फॉर 5 टू 7 मिनट्स। अदरवाइज नॉर्मल क्लासरूम्स में क्या होता है, 35 टू 40 मिनट्स में भी, इससे ज़्यादा। और उसके बाद एक ही स्किल के ऊपर फोकस करवाया जाता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल क्लासरूम्स की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल क्लासरूम में आपको मल्टीपल स्किल्स को एक ही टाइम पे यूज़ करके पूरा का पूरा टॉपिक वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला जाता है। तो इसमें कंट्रोल रखा जाता है, कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ आपको एक टाइम पे एक ही स्किल जो है वो परफॉर्म करनी होती है। इमीडिएट फीडबैक आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। और उसके बाद प्रैक्टिस, री-प्रैक्टिस का यहाँ पे एक फीचर है, और अगेन यहाँ पे, ठीक है जी। ये सारे जो भी इसके फीचर्स हैं, इनको यहाँ हम कंट्रोल टीचिंग सिचुएशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इन सभी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आपको इन्वायरमेंट ऐसा दिया जाता है, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट जो है वो फ्रीली फोकस कर सके ऑन इम्प्रूविंग दैट पर्टिकुलर स्किल। सिर्फ एक स्किल को इम्प्रूव करने की तरफ आपका फोकस हो सके, ना कि आपको मल्टीपल स्किल एट अ टाइम यूज करने के लिए बोली जाए। इसीलिए इसको कंट्रोल्ड टीचिंग सिचुएशन बोला जाता है। हर एक सिचुएशन को, आपकी क्लास साइज को, कंटेंट को, और आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम को, सभी को कंट्रोल में रखा जाता है और एक ही स्किल के ऊपर परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है, ताकि आप कंफर्टेबली आप प्रैक्टिस कर सको, कंफर्टेबली आप टीचिंग की प्रैक्टिस ले सको। कंफर्टेबली जब आप एक एक स्किल को सीखते जाओगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा वो सारी स्किल्स को कंबाइंड फॉर्म में नॉर्मल क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने में। ठीक है जी, ये आपके लिए ईज़ी हो जाएगा जब आप वन बाय वन सारी स्किल्स को सीखोगे। अब इसका साइकिल आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। माइक्रो टीचिंग का साइकिल राजे आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। माइक्रो टीचिंग का साइकिल चलता कैसे है? ये घूमता रहता है, घूमता रहता है। कैसे? सबसे पहले आप प्लान करते हो कोई भी लेसन प्लान को, ठीक है? पीटी, इसको बोलते हैं पीपल टीचर। पीटी प्रिपेयर्स अ शॉर्ट लेसन फोकसिंग ऑन वन स्किल। आपको एक स्किल के ऊपर फोकस करके लेसन प्लान करना पड़ता है। फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर स्किल के ऊपर जो आपने लेसन प्लान किया होता है, आप अपनी टीचिंग को प्रेजेंट करते हो, अपनी प्रेजेंटेशन देते हो। लेसन इज टॉट टू अ स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप जो भी
6 टू 10 या फिर 10 टू 12 स्टूडेंट्स आपके ही पीयर ग्रुप के जो होते हैं उनको आप पढ़ाते हो। पहले आप प्लान करते हो एक स्किल के ऊपर कोई छोटा टॉपिक लेके, फिर आप उसके लिए उसके ऊपर आप क्या करते हो लाइक प्रेजेंट करते हो, टीच करते हो। फिर आपको फीडबैक मिलते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ योर पीयर ग्रुप्स, फ्रॉम द साइड ऑफ योर सुपरवाइजर, आपको सजेशंस दी जाती हैं कि आपने कहाँ कहाँ इम्प्रूव करनी है। फिर आप जब आपको फीडबैक मिलती है, ऑन द बेसिस ऑफ योर फीडबैक आप अपने आप को फिर से आप क्या करते हो, वो जो प्रॉब्लम्स वो जो मिस्टेक्स आपने की है आप उनको फिक्स करते हो, फिर से लेसन को रीप्लान करते हो आफ्टर फिक्सिंग द मिस्टेक्स। फिर उसके बाद आप रीटीच करते हो जो भी आपने मिस्टेक्स पहले लेक्चर में पहली प्रेजेंटेशन में की थी, वो आप मिस्टेक यहाँ पे नहीं दोहराते हो, आप फिर से रीटीच करते हो। फिर आपको री फीडबैक मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ योर री टीचिंग, जो आपने फीडबैक के बाद जो आपने फिर से रीप्लान किया, मिस्टेक्स को फिक्स किया, मिस्टेक्स को फिक्स करने के बाद आपने फिर से रीटीच किया, रीटीच करने के बाद आपको फिर से फीडबैक मिलती है, री फीडबैक प्रोवाइड करवाई जाती है फ्रॉम द साइड ऑफ योर पीयर ग्रुप्स एंड योर सुपरवाइजर। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम, आप कोई मिस्टेक करते हो, देन अगेन प्लान, टीचिंग, फीडबैक, अगेन आता है आपका साइकिल यहाँ पे, फिर रीप्लान, रीटीच, री फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, फिर री फीडबैक। जब तक आप किसी एक स्किल में स्किलफुल नहीं हो जाते हो तब तक आपका साइकिल सॉरी चलता ही रहता है, घूमता ही रहता है। समझ आई बात? और एक स्किल में स्किलफुल होने के बाद आपको फिर हम नेक्स्ट स्किल की तरफ मूव करवाते हैं, ठीक है। एक बात और, ये क्यों राजा आपको मैंने ऐसे वाले फ्लैप टाइप के मैंने ये टीचिंग एड बनाई है, ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसी ही फ्लैश कार्ड्स आपने अपनी मैक्रो फाइल्स में और माइक्रो फाइल्स में बना के सुंदर सुंदर से ब्यूटीफुल से बना के आपने लगाने हैं, ठीक है जी। देखिए राज्य, आपकी एस्थेटिक सेंस डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी टीचर बनना चाहते हो तो आपका एस्थेटिक होना बहुत ज़रूरी है। एस्थेटिक का मतलब समझते हो? कलरफुल चीज़ों का यूज़ करना, ऐसे अट्रैक्टिव से टीचिंग एड्स बनाना, आपकी पर्सनालिटी, आपकी टीचिंग एड्स का यूज़ करना, आपका ब्लैक बोर्ड वर्क, सभी कुछ लाइक इतना प्रेजेंटेबल, इतना अच्छा हो कि जो बच्चों को एंगेज करके रखे आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। तो आपने सुंदर सी अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, सुंदर सा आपने अपना फाइल वर्क करना है, क्योंकि एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपनी टीचिंग के साथ साथ अपनी उसकी प्रेजेंटेशन जो उसका फाइल वर्क होता है उसके ऊपर भी वर्क करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास राज्य आगे माइक्रो टीचिंग के एडवांटेजेस। अब इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या इसकी फायदे हैं, ये स्किल्स को, टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में हेल्प करता है, इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करवाता है फ्रॉम द साइड ऑफ पीयर ग्रुप एंड फ्रॉम द साइड ऑफ योर सुपरवाइजर। सेल्फ इवेल्यूएशन का मतलब क्या होता है राजे? अपने आप को इवेल्युएट करना। माइक्रो टीचिंग में बच्चा सेल्फ इवेल्युएशन करता है, बच्चे को ये पता चलता है कि जब मैं परफॉर्म कर रहा था मैंने ये मिस्टेक्स की थी और मैं नेक्स्ट टाइम जब परफॉर्म करूंगा लेसन प्लान को, माइक्रो स्किल को जो मैं प्रेजेंट करूंगा तो मैं वो प्रॉब्लम्स को फिक्स करूंगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेटर हो जाती हैं जब आप माइक्रो टीचिंग जो है सेशन को कंप्लीट करते हो। मिस्टेक्स टीचिंग पढ़ाते टाइम जो आप मिस्टेक्स करते हो उन मिस्टेक्स को ओवरकम करने में आपकी ये हेल्प करती है माइक्रो टीचिंग। फोकस ऑन वन स्किल एट अ टाइम। आपको पता है कि एक स्किल को एक टाइम पे एक ही स्किल को प्रेजेंट करने के लिए आपको बोला जाता है, क्योंकि ये इसको क्या बोलते हैं लाइक ये कंट्रोल्ड टीचिंग सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम हर एक पार्ट को स्मॉल स्मॉल करके बच्चे को सिखाते हैं, प्यूपल टीचर को सिखाते हैं, ताकि जब वो ये सारी स्किल्स को कंबाइंड फॉर्म में मैक्रो लेसन प्लान में यूज़ करे, मैक्रो टीचिंग या फिर नॉर्मल क्लासरूम में यूज़ करे तो वो कंफर्टेबली इन चीज़ों को परफॉर्म करे क्योंकि उसको ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है माइक्रो टीचिंग वाले सेशन में। आगे आ गया प्रोमो मेक टीचिंग प्रैक्टिस इजी। यस, जब आप माइक्रो टीचिंग जो होती है उसकी हेल्प से क्या होता है, टीचिंग प्रैक्टिस इजी हो जाती है, क्योंकि देखो इसमें राजे कंट्रोल्ड सिचुएशन होती हैं, इसमें वन स्किल को परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है, इसमें बच्चे को एक टाइम पे एक ही स्किल को परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है, प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है, इसमें उसी के ही क्लासमेट्स उसके सामने एज अ स्टूडेंट्स बन के बैठे होते हैं। तो बच्चा जो है बड़े कंफर्टेबली बिल्कुल रिलैक्स मोड में
जो है लाइक अपने लेसन को या स्किल को प्रेजेंट करता है, क्योंकि वो लाइक बड़ा कंफर्टेबल होता है अपने ही क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, अगर अगर आपको स्टार्टिंग में हम स्टूडेंट्स के सामने बिठा देंगे तो आप हेजिटेट फील करोगे, पता नहीं आपको डर होगा मैं पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो आपके सामने हम आपके ही पीयर ग्रुप्स में जो आपके फ्रेंड्स होते हैं उसी को ही बिठाते हैं, आपके क्लासमेट्स को ही बिठाते हैं, ताकि आप कंफर्टेबली अपनी स्किल को परफॉर्म कर सको, क्योंकि आपका फोकस अदर फैक्टर्स की तरफ ना हो। आपका फोकस सिर्फ किसकी तरफ हो, स्किल सीखने की तरफ हो। प्रमोट रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। राजी, अब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब होता है means thinking about your own work to understand what you did well, what mistakes you made and how you can do better next time। ठीक है जी, अपनी इवेल्युएशन करना, अपनी ही लाइक रिफ्लेक्ट करना, अपने आप के बारे में सोचना कि मैंने कैसा परफॉर्म किया, मैंने कैसा मैंने किया अपनी प्रीवियस प्रेजेंटेशन में, मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, अब नेक्स्ट टाइम मैं उन मिस्टेक्स को फिक्स करके, उन मिस्टेक्स को ओवरकम करके मैं कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। जब आप इस चीज़ के बारे में सोचते हो, दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो इस पर्टिकुलर माइक्रो टीचिंग से ये प्रमोट की जाती है, प्रमोट होती है। ठीक है जी। तो उसके बाद है प्रिपेयर्स टीचर्स फॉर रियल क्लासरूम। ऑब्वियसली जब आपके अंदर ये सारी जो है खूबियां आ जाती हैं, तो ऑब्वियसली आप किसके लिए प्रिपेयर हो जाते हो? माइक्रो अपने रियल क्लासरूम्स के लिए हम आपको प्रिपेयर करते हैं। माइक्रो टीचिंग में आपको ऐसा इन्वायरमेंट, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि आपको हम किसके लिए प्रिपेयर कर सकें? आपकी रियल क्लासरूम्स के लिए। इंक्रीजेज टीचिंग इफेक्टिवनेस। ऑब्वियसली जब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने की तरफ होता है, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ स्किल डेवलप करने की तरफ होता है, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ कि आपके सामने जो बच्चे बैठे हैं, आपके सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं वो आपको इंटरप्ट करेंगे या आपको 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 डिस्टर्ब करेंगे, आपके डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाती हैं और सिर्फ आपका फोकस किस पे होता है? स्किल को सीखने की तरफ होता है। आप उसी की तरफ आप क्यों करते हो? फोकस करते हो। तो ऑब्वियसली आपको टीचिंग की इफेक्टिवनेस आपके अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो टीचिंग। एंड क्रिएट्स इंटरेस्ट इन टीचिंग प्रोफेशन। जब आपके अंदर आज ये सारी क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, पॉजिटिव फील करना स्टार्ट हो जाती है, उस कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली टीचिंग प्रोफेशन में आपको इंटरेस्ट डेवलप करना लाजमी है, ऑब्वियस है, डेवलप होगा ही होगा। तो ये किससे होगा? जब आप माइक्रो टीचिंग वाला जो सेशन है आपके कॉलेज में कंडक्ट करवाया जाता है, उसको जब आप अटेंड करते हो। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी खूबियाँ आप में आ जाती हैं धीरे धीरे, ग्रेजुअली। ठीक है, ग्रेजुअली आप सब कुछ सीख जाते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सीखते हो। टीचर, सुपरवाइजर, आपके पीयर ग्रुप आपकी हेल्प करते हैं सब कुछ सीखने में, आप उनकी करते हो। आपके पीयर लाइक सभी बीएड के स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को अच्छा और बेटर जो है लाइक प्रेजेंटेशन देने के लिए, अच्छा टीचर बनाने के लिए। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट योर माइक्रो टीचिंग। ठीक है जी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स को, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस आपके बीएड कोर्स में जो है काम आएंगी, जो आपके बीएड की जर्नी को बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ कर देगी। हम वैसा मैं इवन मैं वैसा कंटेंट लेके आऊँ, अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं ऐसा कंटेंट लेके आऊँ मेरी ये वीडियोस हैं जो आपको हेल्प कर रही है माइक्रो लेसन प्लान्स में बनाने में, फ्रेम करने में, मैक्रो लेसन प्लान्स की फ्रेमिंग में, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।